साल 1990 देश में दो कोल्ड ड्रिंक बड़ी पॉपुलर थी, पेप्सी और कोका कोला। कॉलेज गोइंग यूथ को बहुत ज्यादा पसंद, लेकिन इसके बावजूद दोनों ही कंपनी दबा के पैसा खर्च कर रही थी। एक के पास सचिन तेंदुलकर थे, एक के पास शाहरुख खान। होर्डिंग, बैनर, टीवी एड, हर जगह एडवर्टाइजिंग थी, लेकिन इसके बावजूद जो है कहीं ना कहीं कुछ कमी थी। कोक को लगा कि यार हमें एक नई कैटेगरी पकड़नी चाहिए, लाइम की कैटेगरी, जो कि भारत में लोगों के पसंद का टेस्ट है, और एक नया ब्रांड लॉन्च करना चाहिए। तो उन्होंने एक नया ब्रांड लॉन्च किया, स्प्राइट। एक नीश कैटेगरी जो कि लाइम बेस्ड क्लियर ड्रिंक होगी, लेकिन समस्या ये थी कि स्प्राइट की मार्केटिंग भी अगर कोक की तरह होगी तो वह अपनी जगह कैसे बनाएगा। चूंकि इन कोल्ड ड्रिंक्स का प्राइमरी टारगेट यूथ होता है, तो कोक के पास एक इंसाइट थी। जब वो कॉलेज में यूथ के साथ रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि यूथ एक बात से बहुत परेशान होता है कि यार हर ब्रांड जो आता है ना, वो हमें कहता है कि ये करो, ये पहनो, ऐसा दिखो, वैसा पियो, ये करो। कोई ये नहीं कह रहा कि भाई तू जो है तू वही बन। और ये वाला जो पॉइंट है ये कोक ने पकड़ा, और ये वाला पॉइंट उन्होंने दिया स्प्राइट को, और यहां से टैगलाइन बनी, सीधी बात नो बकवास। अब इस टैगलाइन को दिखाया कैसे जाए, तो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट जो होते थे उसी का उन्होंने सबसे पहले मजाक उड़ाया। उन्होंने एक बाटम में स्प्राइट भरा, उसमें एक सेलिब्रिटी जाता है, नहाते हुए कहता है कि इससे नहाने से गोरे स्किन मिलती है। फिर वो बाहर आता है, कैमरा सेलिब्रिटी की तरफ मुड़ता है, और उसके बाद वो सेलिब्रिटी कहता है ये सब बकवास है, स्प्राइट सिर्फ प्यास बुझाता है। और ये जो एड कैंपेन था ये इतना पॉपुलर हुआ, सीधी बात नो बकवास, स्प्राइट बुझाए ओनली प्यास। ये जो दो लाइन थी, ये दो लाइन यूथ के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। जब ये कैंपेन सक्सेसफुल हुआ तो कोक ने जो है सोचा कि इसी को हम अपनी थीम बनाते हैं, और उन्होंने एक और कंपटीशन का ड्रिंक माउंटेन ड्यू उसका मजाक उड़ाया। माउंटेन ड्यू का जो लाइन थी, डू द ड्यू, और उसके कैरेक्टर्स कहा करते थे आई वांट टू डू। तो एक पॉजिटिव मैसेज था। इन्होंने क्या किया, इसको एक दुकान पे दिखाया जहां 3-4 लड़के जा रहे हैं और कह रहे आई वांट टू डू, आई वांट टू डू, और उनके चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा था कि दुकानदार कहता है भाई अगर तुम्हें करना है तो पीछे झाड़ियों में जाके कर लो। और इस तरह से उन्होंने जो है अपने कंपटीशन के कैंपेन का भी मजाक उड़ाया, और इस तरीके से स्प्राइट पॉपुलर होता चला गया। और 2013 आते आते स्प्राइट इंडिया का नंबर 1 ब्रांड हो गया था। तो एक लाइम ड्रिंक जो कि एक नीश कैटेगरी थी, उसने पूरे पूरे कोला मार्केट को ही चेंज कर दिया। स्प्राइट की इस पूरी कहानी में मुझे एक बात समझ में आई कि अगर हर कोई आपको झूठे सपने बेच रहा है तो आप उनके साथ मत जाइए। आप जो है जमीनी हकीकत उनको दिखा दीजिए, अपनी ऑनेस्टी से सही बात बता दीजिए, तो लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे।